हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोगों को गुड आफ्टरनून। तो दोस्तों, मैं आज बात करूँगा कि ड्रिप कैसे चढ़ाई जाती है, पेशेंट पे ड्रिप कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको लोगों को बता दूँ। आज मेरे पास आईवी जो स्टैंड यानी ड्रिप स्टैंड है वो टूट गया है। तो दोस्तों, ड्रिप स्टैंड को लेकर के आप लोग कमेंट ना करें। तो दोस्तों, मैं समझाने के लिए बस ऐसे वीडियो बनाया हूँ। आप लोगों को बस समझना की आवश्यकता है, बाकी स्टैंड से कोई लेना देना नहीं है फ़िलहाल। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था ड्रिप स्टैंड में। तो हम खासकर ये जो वीडियो बनाए हैं, ये हम हमारे जो डॉक्टर भाई लोग जो पेशेंट पर ड्रिप अप्लाई करते हैं उनके लिए है बात। ये ड्रिप उन लोगों के लिए है कि कैसे ये लोग चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आपको ले चलता हूँ ड्रिप की ओर। देखो, ये सामने ड्रिप है, ये सामने ड्रिप दिख रही है, ये ड्रिप है। तो इसमें क्या करते हैं हमारे डॉक्टर भाई लोग, क्या करते हैं कि इसमें ड्रिप में जो ये आईवी पाइप लगाते हैं, ये आईवी पाइप लगाते हैं। तो क्या करते हैं कि एक बार में इसको ऐसे लगाते हैं तो लग नहीं पाता है, तो दोबारा ऐसे लगाते हैं। तो दोबारा ऐसे लगाते हैं तो इसका क्या होता है, ये डायमीटर जो होता है इसका बड़ा हो जाता है, यानी इसका जो छेद हो बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से जो इसमें बॉटल में जो फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड टपकने लगता है, नीचे से ज़मीन में टपकने लगता है। इससे क्या करते हैं कि इसमें जो ये कॉन्टामिनेटेड हो जाता है, यानी फ्लूइड जो होता है कॉन्टामिनेटेड हो जाता है, जिससे बाहरी पार्टिकल इसमें जो फ्लूइड में चले जाते हैं और पेशेंट को ठीक करने के बजाय और उसको हम दिक्कत बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारे डॉक्टर भाई लोग क्या करते हैं, इसमें जो है ये क्या करते हैं, ये इसमें जब इसका जो छेद बड़ा हो जाता है तो इसमें क्या करते हैं दोस्त, तो ये इसमें क्या करते हैं, इसमें टेप लपेट देते हैं या ढाका मार देते हैं। तो टेप लगाने के जैसे ये टेप लगा दिया, ये अभी दिखा रहा हूँ। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इसमें टेप लगा देते हैं, ऐसे ऐसे करके टेप लगा देते हैं, तो इसका जो डायमीटर होता है मोटा हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, ऐसे घुसेड़ देते हैं, ऐसे घुसेड़ देते हैं। तो ये क्या करते हैं, फ्लूइड को टपकना बंद हो जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद में जो है ये जो इसमें जो टेप लगाया है, टेप गीला हो जाने की वजह से ये फ्लूइड फिर है जो नीचे टपकने लगता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है बॉटल में और ये जो टेप लगाया है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, तो क्या करते हैं कि उसके जो फ्लूइड भरा हुआ है, ये फ्लूइड जो होता है इस टेप में जो गोंद लगा होता है, गोंद की वजह से जो है ये फ्लूइड हमारा इन्फेक्टेड हो जाता है। फ्लूइड इन्फेक्टेड हो जाता है, जिससे कि हम पेशेंट को डायरेक्ट आईवी में देते हैं। तो ये क्या करता है कि ब्लड को जो इन्फेक्टेड कर देता है जा करके। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। कभी भी किसी पेशेंट को अगर बॉटल लगानी है तो सीधे डायरेक्ट पहली बात तो ये है कि अगर पेशेंट को वीगो लगाते हैं तो वीगो सबसे पहले तो हमारा हैंड क्लीन होना चाहिए और हैंड ग्लव्स होना चाहिए। उसके बाद में तब वीगो लगाते हैं पेशेंट के, अदरवाइज ऐसे नहीं लगाते हैं। खैर, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं बात ड्रिप की कर रहा था। तो ड्रिप में क्या होता है, पेशेंट को जैसे ड्रिप लगाया और इसमें जो फ्लूइड इस पाइप के थ्रू जो जाता है, यहाँ से जो गोंद का जो कॉम्बिनेशन था, इसमें जो पार्टिकल हुए हैं तो शायद डायरेक्ट सीधे ब्लड में पेशेंट के अंदर इंटर कर जाते हैं। तो दोस्तों, खास बात का ये ध्यान रखना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी आईवी सेट को एक ही बार लगाए और बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए। इसमें कोई बाहरी पार्टिकल नहीं जाना चाहिए, जिससे पेशेंट को कोई दुर्घटना ना हो या कोई इन्फेक्शन ना हो, पेशेंट सेफ रहे। तो दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए एक बात और बोलना चाहता हूँ। कुछ हमारे डॉक्टर भाई लोग जो होते हैं, पेशेंट को ड्रिप चढ़ाने के बाद में पाइप को ऐसे छोड़ देते हैं। ये पाइप दिख रही, पाइप को ऐसे छोड़ देते हैं या फिर ऐसे टांग देते हैं, ऐसे टांग देते हैं।
तो ये बहुत तरीका गलत है, ऐसे नहीं टांगना चाहिए। इसमें क्या होता है, ये जो इसका जो मुंह खुला हुआ है, इसमें धूल के पार्टिकल, बाहरी बैक्टीरिया इस पाइप के थ्रू इसमें जमा हो जाते हैं। तो जमा होने के बाद में क्या होता है कि हमारे जो डॉक्टर भाई लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट को दोबारा अगर 2 घंटे बाद ड्रिप चढ़ाना होता है तो इसी पाइप का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो खुला पड़ा हुआ है, इसमें हम पेशेंट को उसको वॉश ना करते हुए पेशेंट को ऐसे लगा देते हैं, ड्रिप बीगों में ऐसे लगा देते हैं। तो हमारा इसके अंदर पार्टिकल, धूल का पार्टिकल बना हुआ है, जब या बाहरी पार्टिकल इसके अंदर जो जमा गया है, वो हम क्या करते हैं, पेशेंट को डायरेक्ट ब्लड में दे देते हैं। पेशेंट को ठीक करने के बजाय और उसको हम सीवियर बना देते हैं, ताकि हम तो सोचते हैं कि पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में गलती हो जाती है। तो इस गलती को हमारे डॉक्टर भाई लोग ना करें। सबसे पहले क्या करें, इसको जो हमारी पहली बात तो इस पाइप को वॉश कर लें। ड्रिप जब भी ड्रिप नहीं लगाएं तो इसको वॉश कर लें। वॉश करने के बाद तब पेशेंट को लगाएं। खासकर बाद में कर रहा था कि जो पाइप को ऐसे टांग देते हैं, तो ऐसे नहीं टांगना चाहिए। दोस्तों, इस पाइप में एक नीडल होती है, तो नीडल को बिल्कुल ऐसे सेट कर दें। ऐसे सेट कर देंगे, पाइप में ऐसे लगी रहेगी, जिससे क्या है कि इधर भी पार्टिकल्स नीडल उसको हम एयर टाइट कर देंगे। मतलब कहने का मतलब कि इसमें पाइप को हम जो नीडल के थ्रू हम बॉटल में लगा देंगे, जिससे कि है इससे क्या होता है कि इससे हमारा बाहरी पार्टिकल, इसमें जब बॉटल में हम लगा देंगे तो इसमें बाहरी पार्टिकल नहीं जा पाएगा, और यहाँ से भी बंद है और यहाँ से भी बंद है। मतलब कहने का मतलब यहाँ से बंद, दोनों जगह से बंद है, इसलिए इसमें बाहरी पार्टिकल जाने का कोई सवाल नहीं उठता। तो दोस्तों, हमारे डॉक्टर भाई लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग किसी भी पेशेंट को अगर ड्रिप चढ़ाएँ तो बिल्कुल सेफली चढ़ाएँ, जिससे पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। आप लोग तो ठीक करने के बजाय क्या करते हैं कि ऐसे बहुत सारे डॉक्टर लोग हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर लोग हैं जो गलती कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमेशा जो इस पाइप को बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए। यहाँ इस बॉटल को क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए, बिल्कुल सील्ड होनी चाहिए। इस बॉटल में नीडल इस बॉटल में लगी हो और ये पाइप भी इस बॉटल से क्लोज बंद हो, कंबाइंड हो, जिससे इसमें बाहरी पार्टिकल जाने का कोई खतरा नहीं है। और इससे पेशेंट को जब भी ड्रिप चढ़ाएंगे बिल्कुल सेफ रहेगा, ना पेशेंट को कोई दिक्कत होगी और ना ही डॉक्टर को कोई दिक्कत होगी। दोस्तों, हम आपसे यही अनुरोध करना चाहेंगे कि सभी डॉक्टर भाइयों से कोई भी किसी पेशेंट को ड्रिप लगाएं, बिल्कुल सावधानीपूर्वक लगाएं। पार्टिकल का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खास ध्यान रखें, जिससे पेशेंट को कोई भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, बताएं वीडियो में आप लोगों को कैसी मेरी वीडियो लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।